गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे हर्बेरियम के बारे में। तो हर्बेरियम का कंटेक्ट है व्हाट इज़ हर्बेरियम, एम ऑफ हर्बेरियम, टाइप ऑफ हर्बेरियम, टेक्निक ऑफ हर्बेरियम, रोल ऑफ हर्बेरियम, सम इम्पोर्टेंट हर्बेरियम इन इंडिया। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है? ड्राई एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन का स्टोरेज जिस स्थान विशेष में किया जाता है हर्बेरियम कहलाते हैं। और ये नमूने पूरे पौधे या पौधे के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं और ये आमतौर पर सूखे प्लांट के रूप में एक सीड पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है एम ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम का एम है विभिन्न प्रकार के पौधों पर अध्ययन करना और वैज्ञानिक अध्ययन में योगदान देना इनका, और बीज और सूखे हर्बेरियम पौधों की सूची को संरक्षित रखना उनको, और विलुप्त होने के कगार पर मौजूद पौधों को बनाए रखना। स्टूडेंट एंड पीपल के लिए इन पौधों के बारे में जानकारी को प्रदान करना और पारिस्थितिक तंत्र पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव की जानकारी देना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ हर्बेरियम। डेविस और हेविड ने हर्बेरियम को 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है नेशनल और मेजर हर्बेरियम, सेकंड आपके रीजनल हर्बेरिया और थर्ड है लोकल हर्बेरिया। नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ हर्बेरियम। हर्बेरियम तैयार करने के लिए कुछ टेक्निक्स है, जो फर्स्ट है कलेक्शन करना, सेकंड है ब्रीजिंग, थर्ड है ड्राइंग, फोर्थ है पॉइजिंग, फिफ्थ है माउंटिंग, सिक्स है स्टिचिंग, सेवंथ है लेबलिंग एंड एट्थ है स्टोरेज। फर्स्ट देखते हैं कि कलेक्शन कैसे किया जाता है। कलेक्शन करते समय पौधों के नमूनों में फल और फूल आने चाहिए, और यदि पौधा छोटा है तो उसके नमूने के अंदर जड़ या अन्य जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसको भी कलेक्ट करना चाहिए। लीफ और फ्लोर को एक साथ लगभग अपने 25 सेंटीमीटर की एक लंबी टहनी को काट सकते हैं। अगर नमूने एकत्रित करने के तुरंत बाद उन्हें फील्ड में प्रेस कर देना चाहिए। उन्हें कलेक्ट करने के बाद फील्ड के अंदर ही प्रेस किया जाता है। नेक्स्ट है कलेक्शन मटेरियल। कलेक्शन मटेरियल क्या क्या चाहिए अपने को? जैसे कटर हो गया, हर्बेरियम सीट हो गई, डिगर हो गया, वेस्कुलम हो गया एंड सीजर हो गया। फिर है ये कुछ बच्चे जो प्लांट कलेक्ट कर रहे हैं फील्ड में। नेक्स्ट है प्रेसिंग। प्रेसिंग कैसे किया जाता है? प्रेसिंग जो अपने स्पेसिमेन उसको सावधानी पूर्वक प्रेसिंग सीट के मध्य में रखना चाहिए, बीच में। यदि अगर स्पेसिमेन अपना काफ़ी बड़ा हो तो उन्हें वी, एन या फिर डब्ल्यू का आकार देकर मोड़ सकते हैं, और जो भी बंडल है उनकी मोटाई बीच में और किनारों पर एक समान होनी चाहिए। स्पेसिमेन को एक के ऊपर एक के रखा जाना चाहिए। ये है अपने हर्बेरिया, ये प्लांट प्रेस जिसके अंदर प्लांट को अपने प्रेस करते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग। प्लांट को ड्राई कैसे किया जाता है? ड्राइंग करने के लिए प्लांट्स को 2 या 3 दिनों के अंदर उसको न्यूज़पेपर के अंदर चेंज करता रहना चाहिए, न्यूज़पेपर या फिर ब्लोटिंग पेपर में। और नमूनों को प्राकृतिक या कृत्रिम ताप द्वारा भी सुखाया जाता है, मतलब अपन नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल हीट के द्वारा भी उनको सुखा सकते हैं। फिर आता है अपना पॉइजिंग। पॉइजिंग के अंदर अब हम मर्क्यूरी क्लोराइड का उपयोग कर सकते हैं। मर्क्यूरी क्लोराइड के जैसे LPCP का यूज़ कर सकते हैं उसमें, ताकि वो प्लांट्स आगे खराब ना हो हमारे। नेक्स्ट है माउंटिंग एंड स्टिचिंग। अब माउंटिंग क्या होती है? माउंटिंग जब प्लांट सूख के हमारा तैयार हो गया तो उसको फिर हर्बेरियम सीट पर हम कैसे लगाएंगे? तो हर्बेरियम सीट का स्टैंडर्ड साइज होता है 29 इंटू 42 सेंटीमीटर, और इसको हम कार्ड सीट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हर्बेरियम सीट पर एक स्पेसिमेन लगाने की सलाह दी जाती है, एक सीट पर एक ही प्लांट्स को लगाया जाता है, ठीक है। अगर उसमें फल, फ्रूट और सीड या कुछ टुकड़े हो तो उनको एक कागज़ के पैकेट में डालकर उन्हें माउंट कर दिया जाता है उस सीट पे साइड में कॉर्नर पर। नेक्स्ट है लेबलिंग। लेबलिंग क्या होती है? लेबलिंग होती है जो राइट साइड में हर्बेरियम के कॉर्नर में लगाए जाते हैं। लेबल का साइज 3 इंटू 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसमें जानकारी जो अलग अलग, जैसे हमने क्या क्या किया, तो उसमें जैसे फर्स्ट आता है अपना नेम ऑफ द फैमिली, फैमिली का नेम एंड बॉटनिकल नेम एंड लोकल नेम एंड लोकेलिटी ऑफ कलेक्शन, कहाँ से कलेक्शन किया उसको, डेट ऑफ कलेक्शन, हैबिट ऑफ द प्लांट, फील्ड नोट एंड कलेक्शन नंबर, नेम द कलेक्टर, किसने कलेक्ट किया उसका नेम। फिर आता है स्टोरेज। स्टोरेज कैसे किया जाता है? प्लांट स्पेसिमेन जो प्रॉपर ढंग से माउंट किए गए हो, जिनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको स्टील या फिर जो लकड़ी की अलमारियाँ बनी होती है हर्बेरियम के अंदर, उनके रूप में व्यवस्थित किया जाता है। और इन सीटों को फोल्डर के अंदर रखा जाता है, और जो फोल्डर अलग अलग कलर के होते हैं, जो अलग अलग स्पीसीज, जीनस, फैमिली एंड जियोग्राफिकल एरिया को दर्शाते हैं, ठीक है। और जो प्लांट्स है उनको बेंथमेंट हुकर या फिर एंगुलर पेरेंटल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट है फूमिगेशन।
फूमिगेशन ये अक्सर उन पौधों पर यूज़ किया जाता है जो मतलब कीट है अपने जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं उनको मारने के लिए इसका फूमिगेशन यूज़ किया जाता है। फूमिगेशन का सबसे आसान तरीका है कि जो अपने घोंसले होते हैं उनमें नेपथलीन की गेंदों को रख सकते हैं। नेपथलीन बॉल को जो प्लांट्स है उसके अंदर अपने रख सकते हैं। कुछ समय के लिए पैराडाइक्लोरोबेंजीन का उपयोग भी कर सकते हैं जैसे पीडीबी के साथ, और कुछ केमिकल को उसके बंडल पर या फिर वो हर्बेरियम अलमारी जो उन पर हम छिड़क सकते हैं ताकि वो प्लांट्स हमारे सुरक्षित रहे आगे। और ये बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून का हर्बेरियम है, और ये है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इलाहाबाद का हर्बेरियम है। नेक्स्ट ये फर्स्ट है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया शिलोंग का हर्बेरियम है, और सेकंड है बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोयम्बटूर का हर्बेरियम है। थर्ड है आपका बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुणे BSI जिसका ही हर्बेरियम है। नेक्स्ट है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा है जो सबसे बड़ा हर्बेरियम है। नेक्स्ट है नेशनल हर्बेरियम नीदरलैंड जो लंदन में है, और हर्बेरियम बॉटनी डिपार्टमेंट द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन में है ये हर्बेरियम उनके। नेक्स्ट है रॉयल बॉटनिकल गार्डन एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का हर्बेरियम है। नेक्स्ट है हर्बेरियम रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू। नेक्स्ट है हर्बेरियम म्यूजियम नेशनल हिस्टोरिकल नेचुरल पेरिस। नेक्स्ट है हर्बेरियम डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर के बॉटनी डिपार्टमेंट का हर्बेरियम है जिसे हम लोकल हर्बेरियम कह सकते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ हर्बेरियम। हम देखेंगे कि हर्बेरियम का क्या क्या रोल है। हर्बेरियम के रोल में जैसे सूखे पौधों को अपने जो स्पेसिमेन उसको अपने स्टोर कर सकते हैं, और उन्हें जैसे फंजाई कीट आदि से होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं, और उन्हें स्टडी के लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। कुछ स्पेशल हर्बेरियम विशेष प्रकार के प्लांट स्पेसिमेन या विशेष प्रजाति के अस्तित्व का प्रमुख प्रमाण है हर्बेरियम, और जैसे मूल दस्तावेज के रूप में जिन पर क्लासिफिकेशन रिलेटेड करेक्टर का ज्ञान निर्भर करता है। हर्बेरियम नमूने और वनस्पतियों मैनुअल और मोनोग्राफ को विकसित करने में बहुत मदद करते हैं, ताकि हम आगे कभी भी कुछ प्लांट की स्टडी करने हो जो अपने यहाँ नहीं है तो हम हर्बेरियम जाके उस प्लांट की स्टडी कर सकते हैं ताकि हमें उस जगह पर यहाँ जाना ना पड़े। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट हर्बेरियम ऑफ इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट हर्बेरियम है, जैसे फर्स्ट है सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम जो कोलकाता के अंदर है जिसके अंदर 1,50,000 स्पीसीज है और जिसकी स्थापना 1795 में हुई थी। सेकंड है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हर्बेरियम जो देहरादून में है जिसके अंदर 3,40,000 स्पीसीज है। और नेक्स्ट है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया साउथर्न सर्किल का हर्बेरियम है जो कोयम्बटूर में जिसके अंदर 2 लाख स्पीसीज है। एंड सेकंड है और सेंट जेवियर्स कॉलेज बटलेर हर्बेरियम जो मुंबई में है जिसके अंदर भी 2 लाख स्पीसीज है। एंड नेक्स्ट है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ईस्टर्न सर्किल जो शिलोंग के अंदर है जिसके अंदर 2,25,000 स्पीसीज है। एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया वेस्टर्न सर्किल जो पुणे के अंदर है जिसमें 1,25,000 स्पीसीज है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया नॉर्थर्न सर्किल जो देहरादून में है जिसके अंदर 60,000 स्पीसीज है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल सर्किल जो कोलकाता में जिसके अंदर 50,000 स्पीसीज है जिसकी स्थापना 1887 में हुई थी। और फिर है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया सेंट्रल सर्कल जो इलाहाबाद में है जिसके अंदर 40,000 स्पीसीज है जिसको 1955 में फाउंडिंग हुआ था। नेशनल हर्बेरियम नेशनल बॉटनिकल गार्डन हर्बेरियम जो लखनऊ में जिसके अंदर 1 लाख स्पीसीज है। नेक्स्ट है ही रेफरेंस है जो टेक्स्ट बुक्स ऑफ पांडे एंजियोस्पर्म में जो बीपी पांडे की है। एंड टेक्स्ट बुक एंड एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म जो डॉक्टर PC त्रिवेदी एंड निरंजन शर्मा की है। थैंक्स। ओके।